नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। MPCG 2020 में आपका स्वागत है। आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से। नवा रायपुर में आज से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हो गया है, जहां पर आज स्टीयरिंग और सब्जेक्ट कमेटी की अहम बैठक हुई। तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से CWC चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया गया। हालांकि इसके सभी फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष ले सकते हैं। बैठक में 45 सदस्य मौजूद रहे। बैठक में अधिवेशन के एजेंडे भी फाइनल किए गए हैं। इसके बाद हुई सब्जेक्ट कमेटी की बैठक में प्रदेश सरकार की किसान न्याय योजना की जमकर तारीफ हुई। कांग्रेस इसे 2024 के घोषणा पत्र में शामिल कर केंद्र में सरकार बनने पर सभी राज्यों में लागू करेगी। बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर 20 मिनट तक प्रेजेंटेशन दिया। वहीं कल सुबह 9 बजे सभी PCC और AICC के डेलीगेट्स जमा होंगे। 10:30 बजे अधिवेशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। तो सुबह 11:30 बजे सोनिया गांधी अपना भाषण देंगी। दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे तक, 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। शाम 7:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सदस्यों ने कहा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने के। कमजोर वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, OBC के लिए और अल्पसंख्यक के लिए हमारे पार्टी के संविधान के प्रावधानों में ही उनका प्रतिनिधित्व हम सुरक्षित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के पहले एयरपोर्ट पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा कार के भीतर डांस करते हुए नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंत्री किस तरीके से मस्ती करते हुए नजर आए। अपने राष्ट्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ आगमन पर लखमा की खुशी संभाली नहीं समझ रही थी। तो पहली बार नहीं, लखमा की इस तरीके की तस्वीरें पहले भी आई हैं। कवासी लखमा जो कि अपनी सुविधा के लिए जाने जाते हैं, गीत संगीत के धुन पर कई बार थिरकते नजर आ चुके हैं। तो रायपुर में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आज से 2 दिवसीय आवासीन अधिवेशन की शुरुआत की है। और आरंग में आयोजित इस आवासीन अधिवेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को अब तक आवास नहीं मिल पाया है, उनकी व्यथा सुनी जाएगी। और इसके अलावा शराबबंदी, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी भत्ता, बोनस समेत कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी पर चर्चा होगी। अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ में दिया गया पुराना भाषण सुना। अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार पर 15,000 करोड़ रुपए बेरोजगार युवकों का बकाया है। आगे कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कांग्रेस करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पर प्रधानमंत्री आवास के लिए अपने हिस्से की राशि नहीं दे पा रही है। इससे छत्तीसगढ़ की जनता सरकार से नाराज है। MP के सतना जिले में बीजेपी ने कोल महाकुंभ आयोजित किया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह के दौरे को विंध्य के बिगड़े समीकरण सुधारने की कवायद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने मेहर में मां शारदा के दर्शन किए और सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। बता दें कि अमित शाह आज सतना में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आज के हमारे युवा इधर TS सिंहदेव का एक बार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का दर्द छलक उठा। दरअसल सिंहदेव सोनिया गांधी और राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान सिंहदेव ने कहा कि हम 4 लोगों को बुलाया गया था, CM की जिम्मेदारी देने पर बात भी हुई थी, लेकिन चुनाव नजदीक आ गए हैं और परिस्थितियां बदल गई। साथ ही ये भी कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखता। मैं भी बहुत लोग CM बनना चाहेंगे। अगली खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से एक बार फिर सवाल पूछा है। CM शिवराज ने कहा कि कमलनाथ इधर उधर की बात करके सवालों से बच रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ का पूरा झूठ मध्य प्रदेश देख रहा है। साथ ही CM ने कहा कि कमलनाथ ने अपने झूठे पत्र में वचन दिया था
कि संभागीय स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोटा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोटा में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने छात्रावास के लिए गहलोत से निःशुल्क भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। 1 एकड़ जमीन आवंटित करने का उन्होंने आग्रह किया, जहां से कोचिंग संस्थाओं की दूरी ज्यादा न हो। मध्य प्रदेश में मदिरा प्रदेश वाले बयान पर सियासत लगातार जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा और निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ एमपी को हम मंदिर मानते हैं, महाकाल को भी मानते हैं, मां पीतांबरा माई को मानते हैं, मां नर्मदा मैया में इस प्रदेश को मानते हैं, आप मदिरा प्रदेश कह रहे हैं। कभी आप महान भारत को बदनाम करने की बात कहते हैं, आखिर आपको हो क्या गया है? इधर नई शराब नीति के फैसले से पूर्व सीएम उमा भारती बेहद खुश है। उन्होंने नई शराब नीति लागू करने को लेकर सीएम शिवराज का सम्मान करने का फैसला लिया है। उमा भारती शनिवार को रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगी। बता दें कि यह सम्मान समारोह का आयोजन माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति कर रही है, जिसकी उमा भारती अध्यक्ष हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां पर साजा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के गृहग्राम मोहभाटा के निवास का बीजेपी ने घेराव किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष झंडा लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिससे बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बवाल हुआ। मामले के बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी झड़प हुई। वहीं पत्थरबाजी के दौरान पूर्व विधायक अवधेश चंदेल की गाड़ी की कांच भी टूट गई और मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर किए गए घेराव में सांसद विजय बघेल, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल। एमपी लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने डबरा विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया। इमरती देवी ने कहा कि यहां से हारने का उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हारने के बाद भी वो कैबिनेट मंत्री हैं और हर सरकारी सुविधा उन्हें मिल रही है। हारी तो डबरा की जनता है, जिसके चलते डबरा का विकास ठप पड़ गया है। इमरती देवी ने कहा कि मैं सेल्फ स्टार्ट हूं, किसी के कहने से कोई काम नहीं करती, जो करना है वो करके रहती हूं। मैं तो जीती हूँ, हारे हो तो आप लोग हारे हो, इसलिए हारे हो कि अगर हम जीत जाते तो कितना डबरा का विकास होता। आज डबरा का जिला बन जाता तो हमारा एक व्यक्ति हर काम से लग जाता। तो मैं अपने आप को हारना नहीं मानती। हारी है तो डबरा की जनता हारी है। मुझे तो सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे तो आज की तनख्वाह मिल रही। मैं कैबिनेट मंत्री आज भी हूँ, लघु उद्योग निगम में सरकारी गाड़ी भी है, बंगले भी है, सब सरकारी है मेरे पास। लेकिन आपको क्या मिला? साथ देती हूँ तो खुल के देती हूँ, पीछे नहीं देखती कि होगा क्या। मुझे जो करना है वही करती हूँ और आपकी इमरती कभी किसी के बंधन में ना रही ना रहेगी। सदा सेल्फ स्टार्ट है और सेल्फ स्टार्ट रहेगी। धन्यवाद। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के स्टाफ नर्स एक बार फिर लामबंद हो चुके हैं। नर्स भर्ती की मांग को लेकर फिर से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्टाफ नर्सों की कमी के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। वर्कलोड के कारण पेशेंट केयर भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इधर सिम्स प्रबंधन भी मान रहा है कि सेटअप के लिहाज से अस्पताल में स्टाफ नर्सों की बड़ी कमी है। शासन स्तर पर स्टाफ नर्सों के भर्ती की कवायद भी शुरू की गई थी, लेकिन पहले व्यापम से भर्ती के निर्देश पर आरक्षण का मामला विचाराधीन होने के कारण भर्ती का मामला अटक गया। अब कोशिश की जा रही है कि डेली वेजेस पर स्टाफ नर्सों की भर्ती करके इस कमी को दूर किया जाए। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इधर जबलपुर में मध्य भारत मोर्चा यानी एमबीएम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद राकेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल रोजगार और औद्योगिक विकास की मांग को लेकर एमबीएम कार्यकर्ता बीजेपी सांसद राकेश सिंह के दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन दफ्तर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और एमबीएम कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झूमाझटकी भी की, जिसके बाद पुलिस ने एमबीएम के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं ने कहा कि राकेश सिंह की नाकामी छिपाने के लिए पुलिस ने उनके विरोध को दबाया है। खबर डूंगरगढ़ से है, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने वालों से दूर रहने संतों ने धर्म सभा का आयोजन किया।
जिसे लेकर बमलेश्वरी मंदिर से धर्म जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल संतों का डोंगरगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। संतों ने बताया कि 18 फरवरी से शुरू हुई इस यात्रा का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। यात्रा का उद्देश्य युवा पीढ़ी को हिंदू धर्म की जानकारी देना और लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोकना है। इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन छत्तीसगढ़ के विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्व से जुड़े संगठनों ने हिंदू स्वाभिमान पदयात्रा का शुभारंभ किया। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा का पत्थलगांव में स्वागत किया गया और भारी संख्या में यहां पर भीड़ उमड़ पड़ी। शनि मंदिर के सामने पहुंची ये यात्रा, जहां पर आम सभा हुई और इस दौरान आचार्य राकेश महाराज ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्र का नाम आर्यव्रत है उस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते तो सत्ता की कुर्सी छोड़ दें। इधर एमपी के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया। मंडला में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में बनने में लोगों को क्या तकलीफ है, हिंदू राष्ट्र में रहकर अपनी जाति धर्म की पूजा करो, कोई मना नहीं करेगा। कुंवर विजय शाह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक जाति से नहीं। दरअसल वन मंत्री कुंवर विजय शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने बर्ड वॉचिंग कार्यशाला में हिस्सा लिया। रायगढ़ नगर निगम नए बजट की तैयारी कर रहा है। निगम का नया बजट तकरीबन 400 करोड़ का होगा। मेयर जानकी काटजू ने बजट सम्मेलन के पहले सभी पार्षदों से नए बजट के लिए सुझाव भी मांगा। हालांकि भाजपा पार्षद इसे खानापूर्ति बताकर विरोध में है। भाजपा का आरोप है कि निगम में काबिज शेयर सरकार ने पिछले बजट की भी कई बड़ी योजनाओं को 1 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतारा है। जो सुझाव पिछली बार मंगाए गए थे उन्हें भी बजट में शामिल नहीं किया गया था। इधर मामले में मेयर का कहना है कि पिछले बजट में की गई कई बड़ी योजनाएं आकार ले चुकी हैं और इस साल भी पार्षदों से सुझाव मांगे जा रहे हैं जिन पर अमल भी किया जाएगा। इंदौर जिला कोर्ट में एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पति समेत ससुराल वालों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। महिला ने याचिका दाखिल कर पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पति अपने प्रमोशन के लिए दोस्तों समेत दूसरे लोगों के सामने उसे परोसना चाहता है। वहीं पति और सास की शह पर देवर भी बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता था। यह सब होता था पीड़िता की 12 साल की बेटी के सामने, जिसके चलते बेटी की पढ़ाई और उसकी मनोदशा पर बुरा असर पड़ रहा है। 12 अगस्त 2022 को प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता मायके आ गई। यहां भी पति ने उसकी पिटाई की। इसके बाद उसने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस के बुलाने पर पति ने लिखित में अपनी करतूतों को नहीं दोहराने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया। इंदौर के महू में बीएम कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में लापरवाही को लेकर पुलिस ने अपनी गलती मान ली है, जिसके बाद सिमरोल थाने के एसआई और जांच अधिकारी संजीव तिवारी को सस्पेंड किया गया है। पहले जहां पुलिस एक भी शिकायत नहीं मिलने की बात कह रही थी, वहीं अब पुलिस के सुर बदल गए हैं। अफसरों का कहना है कि जांच अधिकारी संजीव तिवारी ने उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। इस मामले में एसपी को जांच अधिकारी बनाया गया है। वहीं अगर कोई और अफसर भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन करने का दावा किया जा रहा है। सिवनी के मां अन्नपूर्णा मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोर मंदिर में लगी देवी की प्रतिमा से जेवर चुराकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 4 नकाबपोश चोर हथियारों के साथ मंदिर में चोरी करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर में रखी दानपेटी में रखे 1 लाख रुपए चुराए गए हैं। वहीं मां अन्नपूर्णा के जेवर भी चोरी हुए हैं। इधर छतरपुर में बागेश्वर महाराज के भाई की गिरफ्तारी न होने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम ने 11 फरवरी की रात दलित परिवार की बेटी की शादी में फायरिंग की थी। पुलिस ने इसमें एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। आरंग में पिछले दिनों नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और इस मामले में अब मृतक बच्ची के परिजन ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने हमसे अभी तक कोई पूछताछ न तो की है और ना ही बयान दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से स्क्रैप पॉलिसी बनाई है। सरगुजा परिवहन विभाग ने पॉलिसी को लागू करने का काम शुरू किया है। परिवहन विभाग ने बताया कि सरगुजा में अब 60,000 से भी ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। 15 साल पुराने विभागीय और गैर विभागीय गाड़ियों की गणना का काम शुरू कर दिया गया है।
एमपी में हो रही वकीलों की हड़ताल को एमपी स्टेट बार काउंसिल ने स्थगित कर दी। मुकदमों की लिस्टिंग और वकीलों पर हो रहे हमलों से जुड़े मुद्दों पर आज प्रदेश के करीब 1 लाख वकील हड़ताल पर थे। दोपहर 12 बजे तक हड़ताल के चलते प्रदेश की किसी भी अदालत में वकीलों ने पैरवी नहीं की। हड़ताल शुरू होने के बाद एमपी स्टेट बार काउंसिल के डेलीगेशन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने वकीलों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। रायपुर के गीतांजलि नगर स्थित साईं मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सुराज जन कल्याण समिति ने कथा का आयोजन किया है। कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। कथा के आयोजन से मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। कथा सुनने कथा का वाचन जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य डॉक्टर अशोक हरिवंश कर रहे हैं, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और इस कथा का आयोजन समिति के संस्थापक प्रीतम महानंद, सदस्य अंकिता सेठ, अश्विनी प्रभाकर, दलविंदर बेदी, अर्चना शुक्ला और अरुण अग्रवाल ने मिलकर किया है। और 25 फरवरी को श्री राम कथा के अंतिम दिन महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। राज जन कल्याण सोसाइटी की तरफ से 3 दिवसीय रामायण का कथा किया जा रहा है। ये 23, 24, 25 का यहाँ गीतांजलि नगर सेक्टर 2 साईं मंदिर के पास रखा गया है। और कल अंतिम कथा है और कल महाप्रसाद का वितरण भी होगा। तो हमारे खास बुलेटिन एमपीसीजी 2020 में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।